आपको इंतज़ार है कि आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपको कब बताएंगे? क्या आपको इंतज़ार है कि ये फीलिंग्स वर्ड्स में कब कन्वर्ट होगी? कब ये एहसास आपको खुद बोलकर बताएंगे? इंतज़ार थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है। वेट कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है, मूड ऑफ भी हो जाता है, लेकिन इंतज़ार लंबा होता चला जा रहा है। तो क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में? क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के, और क्या कुछ होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में आगे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपके बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करवाना चाहते हैं, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं। और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में, क्या छुपा हुआ है उनके दिल में इनको लेकर के। ओके, थैंक यू सो मच। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे फर्स्ट यहाँ निकल करके आ गया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। चैरियट का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि आई है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। लवर्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। जेमिनी, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आई है। 6 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। बहुत राज है इनके दिल में, दिखाते कुछ और है और दिल में कुछ और है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, देखिए प्यार बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, केयर बहुत ज़्यादा है, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, फील बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसी बातें इनके दिल में है जो आपसे कहना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, बट दिल की बात छुपा रखी है। थोड़ी बहुत इनके दिल में हलचल मची हुई है, थोड़े से पजल्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़े से पजल्ड हैं, थोड़ी सी रिग्रेट्स हैं दिल में। आपका दिल दुखाने का इनको अफसोस हो रहा है, आपसे झूठ बोलने का अफसोस हो रहा है, या फिर आपसे दूर जाने का कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रहा है। कहीं ना जिस भी सिचुएशन में अभी ये फंसे हुए हैं, जहाँ पर भी ये हैं, वहाँ पर डिप्रेशन में है। ठीक है, खुश नहीं है। अगर ऐसा इनको लग रहा था कि आपसे दूर होकर खुश रहेंगे, आपसे दूर होकर के इनकी ज़िंदगी और बेटर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप में से कई लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, दूर रहते हैं और फोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पर, फोकस कर रहे हैं अपने काम पर, क्योंकि यहाँ पर इनके आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स की लाइफ में कुछ फिनेंशियली न्यू बिगनिंग्स होने जा रही है। नई जॉब लगी हो सकती है, नया कोई काम शुरू हुआ किया सकता है, नया कोई बिजनेस शुरू किया हो सकता है। तो कुछ सिचुएशंस ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि उनके लिए कोई नए रास्ते खुलने वाले हैं, या फिर कहीं जॉब ऐसी जगह लग गई है जहाँ उनको जाना पड़ेगा। कहीं पर इस तरह की लोकेशन ऐसी मिल गई है कि आपको साथ में लेके नहीं जा सकते हैं या आपको नहीं रख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ सिचुएशंस अलग अलग बनी हुई दिखाई दे रही है। बट हाँ, करियर पे ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और पैसों को लेकर के भी थोड़े से हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, कुछ स्टेटस डिफरेंसेस हो, जिसके चक्कर में उनको ये पता है कि ये आपके साथ अभी
कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो फ़र्क आप दोनों में है, ठीक है, वो ये चाहकर भी अभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, कुछ बन जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं जिससे कि ये आपकी तरफ अप्रोच कर सकें, ठीक है। सो अगर आप लोगों में कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस या फिर रिलीजियस डिफरेंसेस या कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोगों में हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर अभी सही गलत सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइजेशन उनके दिमाग में चलता रहता है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या होगा फ्यूचर, कैसे सिक्योर हो सकता है फ्यूचर, क्या कुछ करें ताकि आपके साथ कमिटमेंट दे पाएँ, शादी कर पाएँ या आपको प्रपोज़ कर पाएँ, राइट। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। बट हाँ, अभी इनकी लाइफ में, अभी आप लोगों के रिश्तों में, अभी आप दोनों में थोड़ी सी दूरियां हैं, कश्मकश चलता ही रहता है, आना जाना, मिलना नहीं मिलना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट एक चीज़ और मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना कुछ नाराज़ हैं क्योंकि हो सकता है आपको वो कुछ प्रिटेंड करना चाहते हो, आपको कुछ बताना चाह रहे हो, आपको कुछ रियलाइजेशन करवाना चाह रहे हो कि अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के स्टक हो गए हैं, रुक जाते हैं, कभी कभी बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि आप अभी इतने समझदार नहीं हो, या आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, या आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके का कुछ बिहेवियर मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। आप क्लैरिटी ले लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वर्ल्ड को क्लैरिफाई करेंगे, वो लवर्स फिर से आ गया है, देखो लवर्स का कार्ड है ना। सो प्यार तो है, प्यार तो है। 4 ऑफ कप्स, आपका ही खुमार छाया रहता है, आपकी ही यादों में डूबे रहते हैं लवर्स के नीचे, 4 ऑफ कप्स। 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड। सो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अराइविंग, थोड़ा सा डिपार्चर, या फिर कहीं आना या कहीं जाना, कुछ मूवमेंट, ठीक है, ये कुछ दिखाई दे रहा है। कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, बट हाँ उदास ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर हैं, जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरियों के चलते इनको जाना पड़ रहा है। सो क्लैरिफिकेशंस देखिए यहाँ पर, पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो यहाँ पर जाना चाहते हैं, है ना, अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, या हो सकता है ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा इनके पास है, या किसी ऐसे पोजीशन पे बैठे हुए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको अपने स्टेटस का भी इशू दिखाई दे रहा है कि ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, या इस सिचुएशन में ये हैं कि बदनामी का डर हो सकता है, या फिर लोगों को बात ना पता चल जाए, लोगों तक बात ना पहुंच जाए, उस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो एक इक्वेशन ये है, सो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, निकलना तो चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ, है ना, दिल से इमोशनल होकर सोच रहे हैं, है ना। चीज़ों को, एक होता है कि इंसान सब प्लानिंग के साथ चलता है, तो अभी इनकी प्लानिंग कुछ मुझे यहाँ पे खास दिखाई दे नहीं रही है एग्जीक्यूशन को लेकर के, है ना। और देखो इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, चैरियट देखिए, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, राइट। इसको क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। किस लिए कन्फ्यूजन है कि आपका ये प्यार आगे बढ़ेगा या नहीं। 2 ऑफ कप्स है तो अगेन कन्फ्यूजन का कार्ड है, तो बढ़ना तो चाहते हैं, प्यार है आपके लिए दिल के अंदर, इमोशंस बहुत भर भर के आ रहे हैं, प्यार देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं, इमोशंस शेयर करना भी चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है कि बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, कुछ दिमाग में चलता रहता है सारा टाइम। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे का दिल दुखाया हो, कुछ एक दूसरे को कह दिया है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता यहीं रुक गया है या थम गया है, या फिर आपके दिल में कोई और आ गया है, या आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हो, इसलिए ये सोच सोच के कभी डिप्रेस भी हो जाते हैं, है ना। इनको ऐसा लगने लगा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, या फिर अब आप किसी और के हो गए हो, या फिर अब आप इनको उस तरीके से नहीं देखते हो, या इनकी उतनी केयर नहीं करते हो जितनी पहले करते थे, या फिर अब आप इनके पीछे इतना नहीं भागते हो। अब आपको शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आपको मैसेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, अब आपने भी ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सिचुएशंस
ये बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये डिप्रेस हो रहे हैं। आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं। पहले हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, पहले आपको नहीं समझ पाते थे, पहले आपके दिल की बात ही नहीं समझते थे, पहले सुनते भी नहीं थे, आप बोलते रहते थे, ये अपने ही मस्त रहते थे। बट यहाँ अब ये दिखाई दे रहा है कि अब हर तरीके से सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, ये आपसे डिटैच ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। कोशिश तो की इन्होंने कि आपकी सिचुएशन से निकल पाएँ, आपको अपने से अलग कर पाएँ। हो सकता है आप में से कई लोगों के पर्सन ने तो ये कह भी दिया होगा कि चले जा मेरी ज़िंदगी से, मेरे को कोई लेना देना नहीं है तुमसे। लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में रहे, कनेक्टेड रहे, भले ही चुप रह गए, लेकिन आप इनको दिखते रहते हो, आप इनके आसपास रहते हो। तो आपकी जो मौजूदगी है ना, वो इनको बहुत ही प्यारा सा एहसास दे रही है, और इनको आपकी मौजूदगी का एहसास बहुत प्यारा लगता है ना। ये चाहते हैं आपके साथ समय बिताना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, है ना। लेकिन दबे दबे से एहसास रहते हैं इनके दिल में। इनकी कुछ लिमिटेशंस भी दिखाई दे रही है मुझे, जिसकी वजह से ये दिल की बात दिल में ही रख रहे हैं। आपकी वैल्यू तो करने लगे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ झटके इनकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे लगे हैं, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में है या परेशान है ना। अब आप थोड़ा सा इग्नोर भी करने लगे हो इनको, और अब ये देखो, अब ये पहले कहीं ना कहीं आप अपना प्यार दिखाते थे, अब आपने बंद कर दिया है। अब ये अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, है ना। इंतज़ार कर रहे हैं वापस से, जैसे पहले आप थे वैसे ही हो जाओ। ये नहीं चाहते कि आप बदलो, ये नहीं चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए कम हो या आपका प्यार इनके लिए कम हो। भले ही सामने कुछ और है, बताते कुछ और है, लेकिन एक चुप्पी सी कहीं ना कहीं इन्होंने साध रखी है। अभी आपके चले जाने से डर लगता है, आप होते हो तो खुश होते हैं, आपके आसपास रहने से एक एहसास इनके दिल में आता है, लेकिन आपके चले जाने से, आपके दूर हो जाने से आपको याद भी करते हैं, है ना। आपकी वो स्माइल, आपका वो टच, आपका वो फील, वो आपका एक एहसास इनको हमेशा होता रहता है, राइट। आपकी यादों में खोए रहते हैं। आपकी कुछ ना कुछ इनके पास है, या तो कुछ आपकी फ़ोटो हो सकती है, कोई आपकी निशानी हो सकती है, कुछ ऐसा आपका ज़रूर इनके पास ऐसी चीज़ है जिसको वो देखते हैं, अपने पास में रखते हैं। आप हो सकता है आपकी फ़ोटो स्टॉक करते रहते हो, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्टॉक करते रहते हो, है ना। सो यहाँ आपके साथ बढ़ना तो चाहते तो हैं आपके साथ कमिटमेंट में आना, लेकिन साथ ही साथ वो अपना खुद का सपना भी पूरा करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको हासिल हो। आपको भी मेहनत करते देखना चाहते हैं और ख़ुद भी मेहनत करना चाहते हैं, और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, ये इनके दिल में बिल्कुल ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं कि आपको हर्ट किया जाए, लेकिन जाने अनजाने किसी न किसी बात के थ्रू ये आपको हर्ट कर देते हैं और आप इनको हर्ट कर देते हो। और इनको अभी ऐसा लगने लगा है कि शायद अभी टाइम ठीक नहीं है, और रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, सही समय का वेट करना चाहिए। सही समय आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और हो सकता है आपको कहते भी हो, है ना, कि थोड़ा इंतज़ार करो, सही समय आएगा तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें कभी कभी ये ऊपर वाले पे भी छोड़ देते हैं। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली क्या एक्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको ही पकड़ के बैठे हैं, आपकी ही यादों को पकड़ के बैठे हैं, आपकी ही बातों को पकड़ के बैठे हैं। हो सकता है आपने कुछ इनसे कह दिया हो जिसको इन्होंने बहुत ही सीरियसली ले लिया है ना। सो आपकी बातों को भी पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना, और आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं, आपका इंतज़ार है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फिर से निकल करके आया है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, एक नया रास्ता आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुलने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है ना। सो नई ज़िंदगी, नई न्यू बिगनिंग आपका वेट करिए। सो मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो मैनिफेस्टेशंस का भी कार्ड होता है। सो ज़रूर मांगते रहिए अपनी विशेस, आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा। फाइनेंशियली भी न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में। फिर से आया है, देखो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो इस डिप्रेशन से बाहर आने की ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। उदास नहीं होना है, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में काम करना ही पड़ेगा,
एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी शक के बादल या डाउट्स रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ शक रहा है कि आप किसी और के साथ हो या ये किसी और के साथ है, ऐसा इनको लगता है। सो वो बादल भी बहुत जल्द यहाँ पर छटने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई नई न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नए प्लान्स आप लोग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। सो बहुत पैशनेट हो आप एक दूसरे के लिए, सिर्फ बात क्या है कि एक्सेप्ट नहीं करते हो और कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड। सो बहुत जल्द आपके पास आएंगे, अभी दूर से ही देख रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं जल्दी से जल्द आपके पास आना, चाहते हैं जल्द से जल्द आपको कमिट करना। ठीक है, खड़े होके देख रहे हैं। फिर से देखो चैरियट का कार्ड आया है। सो चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि जो अटकी हुई चीज़ें हैं, जो अटके हुए काम हैं, वो बहुत जल्द बनेंगे और ये सफ़र वो बहुत जल्द तय करके आपके पास आने वाले हैं। जो भी सही गलत है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। सो जैसे ही इनको क्लैरिटी आ जाएगी आपके साथ आगे बढ़ने की, आपके साथ रह पाने की, जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप को, ये बहुत जल्द इसको ओवरकम करेंगे और आपके पास ज़रूर आएंगे। चैरियट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत जल्द आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। ये जो रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, है ना, ये जो स्पीड ब्रेकर्स आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की जर्नी में आ रहे हैं, वो स्पीड ब्रेकर्स सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप लोग एक बैलेंस मेंटेन करके चलो, कहीं गिर ना जाओ। ठीक है। सो कभी कभी ज़िंदगी में झटके भी आने ज़रूरी होते हैं ताकि इंसान सही आँख खोल कर चले, एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं। ठीक है। सो बहुत जल्द आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बहुत जल्द बताएंगे। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारी आईडी है। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।